दोस्तों, मैं मास्टर ने चमार फिर आ चुका हूँ भाई। बुखार होगा था बीच में, इसलिए जो वीडियो नहीं बन पाई 24 दिन की। आज धन्य को 55 दिन हो गए और 55 दिन में आप देख ले भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही। अब भाई एक ही मांग है मोदी साहब से भाई, इन काम को जनगणना करवा दो ओबीसी वालों को, और ओबीसी वालों का हिस्सा जो अलग करवा दे इसी में 27% में। भाई कौन सा तुम्हारे घर से जा रहा? तू भी तो ओबीसी ही है। अगर ओबीसी ना होता तो तुझे यहाँ प्रधानमंत्री मानते का? क्यों वोट देता कसर समाज जैसा? जो अगर भाई रोने वालों को भी देख ले जो दुखी है, या हंसने वालों को देखेगा, हंसने वालों को देख रहा। मोदी साहब अब भी 2-3 महीने हैं, इस काम को कर दो, अन्यथा जो है ये जो तुम्हारा शासन में ना, ये तुम्हारे शासन को सबसे बुरा शासन कहेंगे। और ये देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में जो धरना चल रहा ना, इन समस्या को संज्ञान में लेकर सीरियसली इसका संज्ञान करो और इसे जो है जल्द से जल्द जो है धरने खत्म करवा कर इनकी मांगों को मांगो और एक्टिव हो जाओ। अब इसी बीच में भाई देखो धरने पर आते रहा भाई, दूर दूर से जैसे भी आवाज़ लगती रहा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बबली है जी, मैं सोनीपत आई हूँ। तो कैसे पता लगा देवेंद्र कश्यप जी का धरना चल रहा? व्हाट्सएप गया था जिसका। अच्छा जी। और तो उस पर हमने सुना, तो हमारे बच्चे भी लगते लगते भी रह जा जी, तो इस वजह से फिर हम आए, हम भी इसकी गैल हैं। तो ओबीसी में जो आरक्षण मिल रहा उससे बच्चे नौकरी नहीं पा रहे? नहीं पा रहे जी। कारण क्या है जी? कभी तो 2 लाख मांगा लगा, कभी 4 लाख मांगा लगा, दाढ़ी करा हम 200 रुपए की। अच्छा। तो कहाँ तो भर पाओगे हम इतने पैसे? अच्छा जी। तो पैसे की भी एक कमी है। दूसरी है जी बस, हाँ जो जाट बढ़ा दिए। और हमारी तो जाटों को तो 2000 रुपये महीना के भी दे रहा धरती के उसमें, और हम दाढ़ी करा हमें तो कुछ भी ना मिलता। भाई इसकी भी सुन लो नुको, जिनके पास जमीन है जाटों के पास तो 2000 रुपये भी दे रहा हूँ। जाटों के पास जब 2 बीघे 3 बीघे जमीन है ना भाई, 2-2000 मिल रहे। और झींगरों के पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, इन्हें 1 रुपया भी मिला। इनके बच्चे भी नौकरी पर। हाँ जी कमलेश जी, आज के धरने के आपके 55 दिन हो गए। इस धरने को कैसे देख रही? जैसे भाई हरियाणा से भी आने लगे। अभी तो हरियाणा से क्या पता नहीं कहाँ से आएंगे। अभी तो ये खबर सारे को फैल गई हमारे देवेंद्र भाई कश्यप की जी। तो हम चाह रहे हैं तो हमारी मांग को पूरी करें, वरना फिर जो होगा देखे जाएगा। फिर तो पता नहीं हम क्या क्या करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली की तो मीटिंग है। दिल्ली की तो आम मीटिंग है हमारी, उससे पहले भी कुछ और कर सके हम। अच्छा जी। हमारी मांग जैसे जड्डे में बच्चों को छोड़ कर हम यहाँ पड़े धरने में, अगर किसी को कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी नहीं होगी? इन 27% में आप अलग अलग कैटेगरी बनवाना चाह रही जी? होनी तो चाहिए कैटेगरी अलग ही होनी चाहिए। हमारी मांग अलग ही होनी चाहिए। अच्छा, अलग होनी चाहिए। हाँ जी, हमारी मांग अलग ही होनी चाहिए। खर्चे इतने बढ़ गए, कमाई कुछ है नहीं, बच्चे पढ़े लिखे बेचारे मजदूरी कर रहे, मजदूरी भी नहीं लगती। 300 रुपये की मजदूरी में गुजारा कर लेंगे। सिलेंडर करवा दिया 1300 का, आटा देख लो कहाँ जा रहा, चीनी देख लो कहाँ जा ली। बताओ 300 रुपये की मजदूरी करने वाले अपने बच्चों को पढ़ावेंगे या पाल लेंगे? कैसे करेंगे? हैं बताओ आप ही कुछ सरकार देख इनके कार्य 300 की मजदूरी कर रहे हैं। और भाई कैसे है? हाँ जी, नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम है अंदर सिंह। कौन से गांव से? नगवाड़। तो ये जो देवेंद्र जी की जो मुहिम छेड़ रखी, वहाँ पहुँच रही इस बात को जी? हाँ जी गए थे, कल हमारे यहाँ गए थे। तो दिल्ली 5 तारीख में पक्का रहा था चढ़ेगा 100%। किसी भी हाल में रुकने की नहीं? कोई मतलब ही नहीं। बस सुन लो। हाँ भैया, क्या नाम है बताओ? जी रूपक नाम है। कौन से गांव से? कुर्डी से। जैसे आप जो 27% आरक्षण मिल रहा है, तो ये कश्यप जीवन जो 17 जाति है उनके बच्चे इससे लाभ उठा रहे नहीं उठा रहे जी? नहीं, इससे कोई लाभ नहीं। तो कौन सी जाति ज़्यादा लाभ उठा रही है? ये जाट, गुज्जर और दूसरी यादव। तो क्या चाहते हैं कि भाई इन्हें अलग हाई लेवल में पहुंचा दे जाए, या जो आपके साथ जोड़ दे जा? नहीं, हमारे साथ ही होने चाहिए सब। क्यों? हाँ, तो हाई लेवल में फिर वही स्थिति हो जाएगी, या ना हाई लेवल में पहुंचा दिया, 3rd क्लास में आपको पहुंचा दिया, मध्यम क्लास में भाई उन सब जरी 3rd में। हाँ देखा भाई, ये नुगारे भाई हमारी एक कैटेगरी बन जा 3rd क्लास की, इसमें जो अति गरीब है ना जितने भी इस जाति में जोड़ दे। हाँ जी, नाम क्या है जी? मेरा नाम समंदर सेन कश्यप है जी, गांव बिराल। ये जो आरक्षण 27% मिल रहा है, इसे आप कैसे डिवाइडेशन करना चाह रहे हैं? इसे हम जी 3 हिस्सों में करवाना चाहते हैं जी। और 3 हिस्सों में, जैसे मान लिया पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा।
पिछड़े में तो जो ये सामान्य जाति से निकाल कर ओबीसी बनाए, इनको रखा जावे। और अति पिछड़े में जैसे सैनी है, जिन लोगों का कुछ विकास हो रहा, हाँ जी, जिन लोगों का कुछ विकास हो रहा, उन्हें रखा जाए। और ये जो सबसे निचले पायदान पे कश्यप समाज, निषाद, केवट, मल्लाह है और बिंद है, कार है, प्रजापति है, ये ऐसी 17 जाति हैं, इनको जो है अत्यंत पिछड़े में रखा जाए, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब है, सबसे निचले पायदान पे है ये। अच्छा जी। हाँ जी। सरकार इसका वो ये जो 4 जाति इसका विरोध नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे? अब देखो विरोध क्या करेगा, उसमें उनका जो है, इसका तो सरकार को अपने आप ही खुद ही करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण गरीब के लिए होता है। उनके पास 4-4, 5-5 नौकरियां हैं, ज़मीन है, बिजनेस है, उनके पास सब चीज़ है, और हमारे पास तो कुछ भी चीज़ नहीं, ना ज़मीन है, ना नौकरी है, ना बिजनेस है। अब वे नाराज हुए, हमें इस बात से, बाबा साहब ने जो है आरक्षण गरीबों के लिए बनाया था, अब ये जो संपन्न लोग हैं उनको दिया जा रहा। देखो भाई, इनकी भी समस्या सुन लो। सर नाम बताओ। नरेश नंदन वाल्मीकि। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं, सही मांग कर रहे हैं या गलत ही? यही मांग है। क्या इसमें ओबीसी में भी बहुत ताकतवर लोग हैं? हाँ, ताकतवर बहुत लोग हैं। कौन कौन सी जाति बता सको? ताकतवर लोग तो ये मेहनत करें, ये मेहनत करे, तुम ताकतवर है। इन्हें रोटी मिलती है, तुम अपने जुमाली पानी पी कर सूखी रोटी खा कर सेहत बनावा है, नू ताकतवर है भाई। हमारी जो ये छोटी छोटी जाति है, 17 जाति है, इन 17 जाति में आरक्षण रखा। अगर इन 17 जाति को जी परसेंट के हिसाब से जी आरक्षण दे दे मोदी योगी जी, तो क्या दिक्कत है? अब वो मंदिर बना के, मंदिर में कौन, हमें मंदिर में यहाँ से फुर्सत तो मंदिर में मिलती नहीं। भगवान राम ने जो कहा, भगवान राम के जिसके भगत बन रहे, भगवान राम ने ये कहा कि अगर मेरी प्रजा सुखी है तो मैं सुखी हूँ, मेरी प्रजा दुखी तो मैं दुखी हूँ। अगर वे राम के भक्त है, राम को चाहने वाले हैं, राम की बात मानते हैं, तो ऐसी प्रजा को देखे ना आ गए। जैसे राम ने अपनी प्रजा में फिरा था, अपनी प्रजा में फिरा, जब उन्हें प्रजा का दुख देखा था, जब प्रजा की दुखी होकर उन्होंने क्या करा था? आपने रामायण देखी, रामायण में देखा, आप रामायण पढ़ी, को प्रजा दुखी तो राजा सुखी। बात सुन लीजिएगा इनकी बात। राजा सुखी है तो प्रजा दुखी रहेगी, फायदा क्या? अगर प्रजा दुखी तो राजा भी दुखी होगा, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा। मोदी जी सुखी है और प्रजा दुखी। हाँ जी, नाम बताओ, क्या नाम है? अनिल प्रजापति, बड़ौत बावली। सर ये जो आरक्षण का मांग उठा रहे भाई, ओबीसी को 7%, क्या इसमें जो अति गरीब, मध्यम, हाई बना दीजिए, सही रहेगा? क्यों भाई, ये जो पिछड़ा समाज है हमारा, कि उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। इन्हें दिखाई देना चाहिए कि गरीब कौन है इस दुनिया में जी। हमारा जो समाज है, ये सारा पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज है, ये सबसे ज़्यादा गरीब है, और इसको जो है आरक्षण की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। सरकार को सोचना चाहिए। फिर ये 4 जो ताकतवर जाति है, इसका विरोध नहीं करेंगे क्या? क्यों करेंगे? क्योंकि उनके लोग हमारे लोकसभा में, विधानसभा में बैठे हुए, होने नहीं देंगे। देखिए, विरोध करें या ना करें, ये अपने आप में खुद सक्षम है। आरक्षण जो है गरीबों के लिए बनाया गया है, तो गरीबों को मिलना चाहिए जी। तो ये जो सरकार की पॉलिसी, अमीर आदमी बांट दे इसमें? पॉलिसी नहीं है, इन्होंने जो आरक्षण किया था गरीबों तक तो पहुंच ही नहीं रहा, उसका फायदा और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो यूपी पुलिस की भर्ती निकली, 31,000 तो हो जो सभी कैटेगरी वाला, जो ओबीसी SC वालों के लिए, और 31,000 4 जाति के लिए जनरल में। तो ये कैसे आरक्षण होता है? जनरल वाले तेज से ज़्यादा नौकरी लगे, फिर क्या होगा इसका आरक्षण का? भाई पहला जो ऐसा होता था, ओबीसी और SC जो जनरल में फाइट करता, जिसके अच्छे अंक आते थे उसे जनरल की नौकरी देता, पर सरकार ने वो बंद कर दिया। ये कैसा, ये नियम भी तो गलत है। गलत है, बंद नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो इसका भी तो विरोध होना चाहिए, वो चलना चाहिए। सभी को लाभ मिलता है उससे। बात देखे अभी नुका रहे भाई, किसी भी होना ना। हाँ ताऊ जी, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र दास है। तो कौन से गांव से जी? हरसोली जी। क्या ये जो मांग पर लेकर बैठे बिल्कुल सही है? तो जी जो कुछ भी कर रहे हैं, इतने दिनों से सब मांग सही कर रहे, पर इनकी कोई सुन नहीं रहा। इनकी जो बिरादरी जो है हमारी से, सारी बिरादरी, गरीब बिरादरी, मंगते बना दिए, लाइन में खड़े कर दिए, इन्हें भीख दे रहे, इनका हक नहीं दे रही ये सरकार। ये कह रहे फ्री, इन्हें भाई गल्ला दे रही, फ्री वो सिलेंडर दे रही, इन्हें भिखारी बना रही। इनका हक क्यों नहीं दे रही है सरकार? तो आप तो ये मानते हो जो राशन फ्री में दे रहा है, भीख दे भिखारी, तो ये हमें तो भीख की लाइन में खड़े कर रही है।
देखिए भाई ये नुकाया ताऊ जी जो राशन दे रहे ना ये योगी मोदी वो भीख दे रहे और भीख के कारण जो ये आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं मास्टर नीरज चमार भाई देविंदर कश्यप के धरने से और आज 55 दिन हो गए भाई। जय रविदास और जय कालू बाबा।